अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम लोग निकल रहे हैं दिल्ली के लिए। मुजफ्फरपुर से दिल्ली, मुजफ्फरपुर बिहार से दिल्ली इंशाल्लाह। टोटल 1008 किलोमीटर। सामने देखो, इधर से तो दिख ही नहीं रहा होगा वीडियो में। अभी हम लोग गोपालगंज की तरफ जा रहे हैं और मुजफ्फरपुर से दिल्ली का जो है 1080 किलोमीटर दिखा रहे हैं और 18 आवर्स की जर्नी बता रहे हैं। ये हाईवे बहुत ही बेहतरीन है, गोपालगंज का हाईवे। इसमें लाइटिंग का सिस्टम बड़ा अच्छा उसने किया है। जो स्टड्स लगाए हैं, जहाँ जहाँ पे क्रॉसिंग है वहाँ पे ग्रीन स्टड्स है, वो ग्रीन दिख रहा है देखो। और जहाँ पे क्रॉसिंग नहीं है वहाँ पे रेड है, जैसे यहाँ पे ये ग्रीन स्टड्स। तो ये बहुत खूबसूरत लगा मुझे। इसके बाद अभी 4 बजे हम लोग निकले सुबह में। अब देखते हैं इंशाल्लाह कितने बजे तक पहुँच जाते हैं दिल्ली। ठीक है, चलें फिर बात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। हो गया फ्लैश ऑन कर दिया हो, लाइट ऑफ कर अपना, कैंसिल करो उसको। तो आज हम लोग निकले हैं मुजफ्फरपुर टू दिल्ली की ट्रिप में और ये हम लोग की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिप होने वाली है और अभी सनराइज होने वाला है। और मुजफ्फरपुर टू दिल्ली का डिस्टेंस पूरे 1081 किलोमीटर है और ये पूरे 18 आवर्स का है। तो देखते हैं कितनी देर में हम लोग पहुँचते हैं। हाँ, तो अब तो हम लोग घर से निकले थे 4 बजे और आप जैसा कि देख सकते हैं कि अभी अच्छे से सूरज नहीं निकला है, पर फिर भी इतनी रोशनी हो गई। और अभी तक हम लोग 50 किलोमीटर चल चुके हैं, 45 मिनट हो गया है। और अब हम लोग देखते हैं हम लोग कितनी देर में पहुँचते दिल्ली। हे गाइस, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग मुजफ्फरपुर टू दिल्ली की ट्रिप में निकले थे, जो कि पूरे 1181 किलोमीटर का था। और हम लोग ने अभी 400 किलोमीटर कवर कर लिया है डिस्टेंस। और हम लोग नाश्ते के लिए भी रुके थे, चाय भी पी, ब्रेड अंडा नाश्ता था। मुझे तो लग रहा था कि इस सफ़र में मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रहेगी, लेकिन ये सब लेकिन मुझे इसमें मुझे तो लगा था कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो जाएगी, लेकिन मेरी तबीयत एकदम फ्रेश है। और अभी हम लोग गोरखपुर बस्ती क्रॉस कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम लोग 8 बजे तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। और अब्बू की ड्राइविंग इतनी अच्छी है कि मुजफ्फरपुर टू दिल्ली का सफ़र तो 18 आवर्स का था, लेकिन अब्बू तो इतना फास्ट चला रहे हैं और इतनी अच्छी ड्राइविंग कर रहे हैं कि 15 to 16 आवर्स तक हम लोग दिल्ली पहुंच जाएंगे। एक्सप्रेसवे पे इधर कहीं ना कहीं पे बेहतरीन सा मिल जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद उधर ही थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, आधा घंटा या 15 मिनट। इसका देखें, स्ट्रीट लाइट बहुत ही खूबसूरत है। स्ट्रीट लाइट बहुत अच्छा है। यहाँ पे स्पीड जो है वो 100 kmph है, जैसे सामने बोर्ड पे नज़र आ रहा है। स्पीड लिमिट 100 kmph और सड़क बिल्कुल खाली है। इसी में लोग आते हैं तो जोश में आ जाते हैं और वो फरारी टाइप से बिल्कुल फार्मूला 1 रेस लगा देते हैं। इसकी वजह से मामला ख़राब होता है। स्पीड तो आप कितनी भी बढ़ा दो, लेकिन गाड़ी को कंट्रोल करने के कैपेबिलिटी होनी चाहिए।
अगर वो कैपेबिलिटी नहीं है तो फिर गाड़ी का जो फिर वो जो एंड है ना वो फिर ख़राब हो जाता है। तो ये है, अच्छा लगा यहाँ पे इस रोड पे। और मेरी बेटी माशाल्लाह से एकदम ठीक ठाक है, एकदम फिट फिटांग। इधर हो, हाँ ये देखें, आमतौर पे इसकी आदत होती है उल्टी करने की साइड गाड़ी में बैठ के, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नहीं की। और बेटा मज़े में सो कर उठाए, क्या मशू अभी सो रहे हो, जागे हुए हो, चलो लो ईशल तुम लो। बहुत अच्छा लगा। रोड इतनी अच्छी थी, स्मूथ थी, और मेरे अब्बू भी गाड़ी बहुत अच्छे से चला रहे हैं, एकदम स्मूथली चला रहे हैं। मैं जब भी किसी दूसरे ड्राइवर के साथ जाती हूँ तो मुझे हमेशा वोमिटिंग हो जाती है, लेकिन मुझे इस वाली ट्रिप में वोमिटिंग हुई नहीं है। एकदम सही, यही रीज़न है, गाड़ी का रीज़न है, वो ड्राइवर का रीज़न है। जो रैश ड्राइविंग होगी ना, रैश ड्राइविंग थोड़ी सी भी करोगे ना, 1 किलोमीटर के अंदर तुम्हारे रोड सीधा ट्रैफिक नहीं है। और यहाँ बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है, और रोड भी एकदम क्लीन है, एकदम स्मूथ, ना ही कोई ब्रेकर बहुत कम ही मिलते हैं यहाँ पर, और एकदम स्मूथ रोड है। रेस्टोरेंट हम लोग ढूंढ रहे हैं, रेस्टोरेंट मिलेगा उसके बाद खाएंगे, फिर बताएंगे कि खाना कैसा। और अभी रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं, रेस्टोरेंट मिलेगा तो उसमें खा कर बताते हैं कि खाना कैसा था। अभी हम लोग पहुंच गए, आगरा क्रॉस कर चुके, और आगरा एक्सप्रेस हाईवे ख़त्म करके अभी यमुना एक्सप्रेस हाईवे पे आ गए। अभी शाम का 7:15 हो रहा है। इंशाल्लाह 2 घंटा और 9 बजे तक इंशाल्लाह दिल्ली में रहेंगे। अभी तक तकरीबन 11 टोल गेट से हम लोग गुजरे हैं, और ये जो एक्सप्रेस हाईवे था आगरा वाला, उसमें 115 शुरू में और 115 लास्ट में लिया। तो टोटल ऑलमोस्ट इसी तरह से 11 टोल गेट से अभी तक गुजरे, तो समझिए कि कम से कम 1000 रुपये तो खर्च हुआ होगा, मतलब टोल में ही है। मैक्सिमम जो चार्ज था 115 था, और सेकेंड हाईएस्ट 90 था, उसका 65 था और 60 था, इस तरह से टोल्स लिया गया। और अभी हम लोग इधर देखो, ये यमुना एक्सप्रेस है जो नोएडा वाली सड़क है, और ये डायरेक्ट जा रही है अपना दिल्ली को। और अभी मगरिब का टाइम हो रहा है, इंशाल्लाह हम लोग 2 घंटे के अंदर अपने मंजिल पे होंगे इंशाल्लाह। सफ़र काफ़ी आरामदेह था, जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है उसके ताल्लुक से बहुत आरामदेह था। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेहतरीन है अभी कि बस एक बार आपने शुरू किया, उसके बाद फिर बस चलते गए कहीं पे कोई रोकने की जरूरत ही नहीं, कहीं पे रेड सिग्नल ग्रीन सिग्नल ये सब चक्कर है नहीं। बस ये थोड़ा सा है कि लखनऊ के शहर के अंदर से घुमाता है, तो उसमें अक्सर ट्रैफिक जाम मिल जाता है, लेकिन इस बार अल्हम्दुलिल्लाह लखनऊ का हाई कोर्ट जो है ना उसकी तरफ से लेके जाते हैं, फिर वो लखनऊ कैंट वाला एरिया जो है उधर से लेके जाते हैं। तो अगर वो भी बाईपास हो जाए, लखनऊ का भी शहर अगर बाईपास कर दिया जाए, तब ये दूरी और कम हो जाएगी, कम से कम 1 घंटा और कम हो जाएगा इंशाल्लाह। तो मिला जुला के काफ़ी अच्छा रहा सफ़र, और इंशाल्लाह करीब हम लोग पहुँचने वाले हैं जैसा सोचा था कि टफ होगा या इस तरह का, वो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ। और अल्लाह ताला ने सफ़र को हमारे लिए आसान किया। हमारे हाथ में जो था कि वो एक कदम उठाना था, और मंजिल पे पहुंचाना जो है वो अल्लाह की मर्ज़ी और अल्लाह के ऊपर था। तो हम लोगों ने कदम उठाया और बढ़े आगे, और अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम लोग मुज़फ़्फ़रपुर सुबह 4 बजे छोड़ा, दिल्ली जा रहे हैं इंशाल्लाह।
1081 किलोमीटर बताया था उसने मैप में, और 18 आवर्स की जर्नी थी। तो हम लोग गोरखपुर से निकल कर अभी 4 बजे मुजफ्फरपुर से चले, अभी 9:15 हो रहा है। गोरखपुर से निकल कर अभी हम लोग लखनऊ के रास्ते में हैं। इस बीच 3 टोल मिला था। पहला टोल 115 रुपया, उसके बाद 60 रुपया लिया, उसके बाद तीसरा जो था वो 65। और अभी हम लोग गोरखपुर से बाईपास होकर जा रहे हैं, शहर के अंदर नहीं जा रहे हैं। रोड बड़ी अच्छी थी, रोड खास तौर पे पिपरा कोठी तक, मुजफ्फरपुर से पिपरा कोठी बहुत ही ज़बरदस्त रोड, बिल्कुल स्टड्स लगा हुआ, ग्रीन, रेड, वाइट। जहाँ जहाँ पे क्रॉसिंग है वहाँ पे उसने ग्रीन लगा दिया है। उससे क्या होता है कि समझ में आ जाता है कि वहाँ पे रोड क्रॉस हो रही है। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ लगी हमको यहाँ पे, जो पिपरा कोठी तक जो उसने हाईवे बनाया है वो बहुत ही खूबसूरत है और बहुत अच्छा लगा। उसके बाद यानी बिहार में जितना भी हाईवे पे रहे वो बहुत ही अच्छा हाईवे रहा। जब यूपी में एंट्री किया है तब से थोड़ा मतलब मज़े का नहीं आया। उस वक्त बिहार का हाईवे बहुत ही खूबसूरत लगा, यानी बहुत ही बेहतरीन, स्मूथ, हलवा, ज़रा सा भी मूवमेंट नहीं। और गाड़ी जो चली है भाई साहब मत पूछिए आप, क्या ज़बरदस्त चली है, बहुत ही यानी अनएक्सपेक्टेड था। काफ़ी तेज़ी से काफ़ी जल्दी हम लोग पहुँच गए, गोरखपुर क्रॉस कर रहे हैं। और इंशाल्लाह लखनऊ भी टारगेट है कि 12 बजे दिन तक पहुँच जाए इंशाल्लाह। यहाँ पे गोरखपुर में आने के बाद वो कुशीनगर के बाद समझिए कि हाईवे थोड़ा सा सही नहीं है, मतलब बिल्कुल सो है, लेकिन रोड कहीं पे ख़राब नहीं है। ये समझ में आ रहा था कि गोरखपुर वाला एरिया जो है वहाँ पे थोड़ा सा, या फिर बिहार और यूपी का जो बॉर्डर है वहाँ पे थोड़ा सा ख़राब होगा, लेकिन रोड कहीं पे भी ख़राब नहीं है, बहुत ही बेहतरीन रोड है और काफ़ी अच्छे से सफ़र कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह से दुआ है कि आगे का भी सफ़र अच्छे से गुजरे। मेरी बेटी है पीछे बैठी हुई है और मेरा बेटा है, दोनों व्लॉगर है। वो लोग अब आगे बात करेंगे। हेलो भाई बेटी, शुरू करो। रुक जाओ, हाँ बोलो। 3, 2, 1। अस्सलाम वालेकुम। तो दिल्ली मुजफ्फरपुर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ तो हम लोग आज मुजफ्फरपुर से दिल्ली जा रहे हैं। मैं हूँ मशहूद और मेरा फ़िलहाल अभी 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, तो हम लोग दिल्ली शिफ्ट हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह वहीं हम अपनी फर्दर स्टडीज़ वहीं से करेंगे। तो आज सुबह 3 बजे का प्लान था एक्चुअली में, लेकिन अम्मी लोग की वजह से हम लोग 4 बजे निकले हमेशा की तरह से। हाँ ये देखिए, ये रही मेरी अम्मी, इधर घूमे अम्मी। हाँ तो इन्हीं की वजह से लेट हो गया, तो फिर इसी वजह से 4 बजे निकले। अभी हमारे 9:30 बज रहे हैं और हम लोग टोटल में 500 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। गोरखपुर से हम लोग आगे बढ़ चुके हैं अभी, और अभी तो जी बताते हैं। मुजफ्फरपुर के अंदर में जब हम लोग थे तो मेरे पिताजी यहाँ बैठे हुए हैं, इधर ड्राइविंग कर रहे हैं। बहुत यहाँ देखिए अस्सलाम वालेकुम। हाँ तो वो बहुत मुजफ्फरपुर के अंदर में बहुत ख़राब ड्राइविंग कर रहे थे। अब हमको नहीं पता इनकी अब्बू की ड्राइविंग थी या फिर वहाँ पे की रोड, लेकिन जो भी हमको थोड़ी सी कार सिकनेस हो गई थी। लेकिन बाकी फिर मुजफ्फरपुर से बाहर निकलने के बाद पूरे बिहार का सफ़र बहुत अच्छा था। पूरी रोड सब हाईवे बहुत अच्छी है अभी तक की। और फिर जितने भी टोल प्लाजाज आए हैं सब में पैसा मतलब कैश देने का सिस्टम एकदम ख़त्म हो गया है। हम ये चीज़ आज नोटिस की है, हर जगह फास्टैग हो गया, पता नहीं बिना कैश से कुछ काम चलता है या नहीं। और फिर एक इधर सामने में कार है, ये भी हम लोग के साथ ओह अच्छा, तो कैश से अगर आप टोल प्लाजा पे पे करते हैं तो ज़्यादा लगता है शायद। तो फिर ये सामने में हमारी एक कार है और ये भी हम लोग के साथ आ रही है। कहाँ से आ रही है हम लोग के साथ? हाँ यूपी में हमारे साथ जुड़ी थी, और ये भी शायद दिल्ली जा रही है। दिल्ली की कार है ये।
और फिर इसमें भी ऊपर में ऐसा ही सामान हम लोग के गाड़ी की तरह लोड किया हुआ है। और फिर इसका भी पूरा जो प्लास्टिक था ऊपर का वो भी फट गया है। और अभी जिस आवाज से आपको जरा ये भी एक टैलेंट था इतना पंप पे मेरा पूरा स्मूथली गाड़ी को। हाँ, अभी जैसे कि आप लोग देख सकते हैं फ़ोन बिल्कुल नहीं हिला, मतलब थोड़ा सा हिला। और मतलब इसमें मोबाइल की कोई अच्छी फीचर ये सब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अभी हम लोग यमुना एक्सप्रेस हाईवे पे हैं। लखनऊ 12 बजे करीब पहुंच गए थे और ये सामने आपको यमुना एक्सप्रेस का टोल गेट नज़र आ रहा है, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। तो माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन रहा अब तक का सफ़र और लखनऊ बहुत ही साफ़ सुथरा और बहुत ही नीट एंड क्लीन। किसी दिन आऊँगा स्पेशली इन लखनऊ घूमने के लिए। अभी तो सिर्फ उसको एट ए ग्लैंस देखा है हाई कोर्ट की तरफ से निकलते हुए। उसके बाद फिर वो जो काशी राम स्मारक है वो, उसके बाद फिर उधर से कट मार के यहाँ पे आ गए हम लोग आगरा है। अभी तक 7 जगह टोल लग चुका हम लोगों को, मुजफ्फरपुर से लेके यहाँ तक 7। और ये जो है ये 8वां है, इधर देखो ये 8वां है ये टोल गेट एक्सप्रेस यमुना एक्सप्रेस वे का। अब ये देखते हैं कि ये कितना लेता है। अभी तक 60, 65, 115, 90 इस तरह से पैसा कटे। टोटल जो है वो लास्ट में बताऊँगा कि टोटल टोल गेट टोल का कितना कटा। इसका भी मेरे ख्याल से ज़्यादा ही होगा एक्सप्रेस वे का। हम लोग एंट्री कर रहे हैं एक्सप्रेस वे में। इसके बारे में कहा जाता है कि इस रोड पे एक्सीडेंट बहुत होते हैं, एक्सीडेंट प्रोन एरिया है। उसका आमतौर पर रीज़न ये बताया जाता है कि कंक्रीट रोड है और गर्म ज़्यादा हो जाती है। और टायर उसमें बर्स्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। तो उसकी सेफ्टी के लिए बेहतर ये होता है कि टायर का जो प्रेशर है वो कम रखा जाए। उसके बाद फिर यहाँ पे ट्रेवल किया जाए इस रोड पे। लेकिन काफ़ी कुशादा सड़क है जैसे देख रहे हो। हम लोग डायरेक्ट लखनऊ से आए हैं और लखनऊ में रुके नहीं। प्रोग्राम था लखनऊ में रुकने का कि उधर कुछ लंच हो जाता, लेकिन वहाँ पे फ़ायदे का नज़र नहीं आया रास्ते में हमारे। तो इस वजह से हम लोगों ने कहा कि इधर ही देख आ जाते हैं एक्सप्रेस वे पे, इधर कहीं ना कहीं कोई बेहतरीन सा मिल जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद उधर ही थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, आधा घंटा या 15 मिनट। इसका देखें स्ट्रीट लाइट बहुत ही खूबसूरत। 4 बजे से सुबह से चल रहे अभी 7 बज रहे, यानी 12, 3, 15 घंटे की डायरेक्ट ड्राइविंग अभी तक हो चुकी है। 15 घंटे की ड्राइविंग हो चुकी है। इसमें हम लोगों ने कम से कम 1 घंटा हम लोग रुके होंगे तकरीबन 4 जगहों पे। 1, 2 बार तो एक्सप्रेस हाईवे पे रुके थे और 1 बार उसके पहले रुके थे। 3 बार रुके ना, 3 बार रुके। तो समझ लीजिएगा आधा घंटा कम से कम
पर ट्रिप आधा घंटा हम लोग रुके, तो 1.5 घंटा या 1.25 घंटे के आसपास हम लोगों को रुकने में गया। और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब इत्मीनान के साथ कोई हड़बड़ी नहीं है। और अगर आप लोग डायरेक्ट जाना चाहें तो फिर उसमें क्या है कि आप उससे भी जल्दी पहुंच सकते हैं, यानी 15 घंटा मैक्सिमम होगा आप दिल्ली पहुंच सकते हैं। अगर हम लोग रुक कर आ रहे हैं तो उसमें 1.5 घंटा एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए। तो अभी शाम का 7, 7:15 हो रहा है और इंशाल्लाह 9 बजे तक ये एस्टिमेट टाइम ऑफ अराइवल है, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल 9 बजे का है, 9, 9:30 इंशाल्लाह उस तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, चलें, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। हवाले सुनिए तब तक आप लोग। तकरीबन 1.5 घंटे के फासले पे हैं फ्लैट से। और अभी हम लोग नोएडा एक्सप्रेस हाईवे पे हैं और माशाल्लाह सफ़र सही गुजर रहा है। इंशाल्लाह 1.5 घंटे के अंदर हम लोग पहुँच जाएंगे। बस ये है कि कव्वाली वगैरह ज़रूर सुनते रहें जब भी सफ़र में आए, क्योंकि वो आपको जो है वो नींद से बचा के रखेगी। इसलिए अपने पसंद की कव्वाली कोई से भी वो ज़रूर सुने। गाने में ज़्यादा बेहतर कव्वाली है, क्योंकि इसका जो कलाम है सूफियाना कलाम वो ज़्यादा पुरजोश होता है। तो उसको ज़रूर आप सुने और अपने सफ़र को जारी रखें। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। तो अल्लाह का शुक्र है, हम लोग अभी घर पे हैं दिल्ली में और रात के 10 बजे हम लोग यहाँ पे पहुँचे। सुबह 4 बजे मुजफ्फरपुर से निकले थे और बीच में 2 घंटा समझिए कि हम लोगों ने ब्रेक किया 3 जगहों पे। तो 2 बार तो हम लोग यमुना एक्सप्रेस पे रुके और एक बार जो है वो पहले कहाँ पर रुके थे, लखनऊ के गोरखपुर। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में आने के बाद गोरखपुर हाँ गोरखपुर में रुके। गोरखपुर में रुके थे। उसके बाद फिर यमुना एक्सप्रेस पे आने के बाद वहाँ पे यमुना एक्सप्रेस एक्चुअली 300 किलोमीटर पे 300 किलोमीटर पे 100 किलोमीटर पे 2 जगहों पे बना हुआ है रेस्ट हाउस, यानी इस्तराहत जिसको कहते हैं, जहाँ पे पेट्रोल पंप है और उसके अलावा खाने पीने का सारा आइटम है, फूड कोर्ट है और फूड कोर्ट में कई चीज़ें मिलती हैं। तो ये हर 100 किलोमीटर पे यानी 300 किलोमीटर में 2 जगहों पे रुकने के लिए बंदोबस्त है। और इस पूरे सफ़र में जो टोल लगा हम लोगों को तकरीबन
ये इसका मैसेज है, मैं अभी बताता हूँ। और इसकी जो हिस्ट्री है, जेवर लास्ट अभी जो हम लोगों ने पे किया था जेवर टोल प्लाजा पे 120, उसके बाद मथुरा पे 155, मथुरा टोल में ज़्यादा लगा, सबसे हाईएस्ट वहीं पे लगा। उसके बाद फिर 140, उसके बाद 40 रुपया, फिर 600 रुपये मिल गया। मुजफ्फरपुर से लेकर दिल्ली तक समझिए कि आपका 2000 रुपये से टॉल हो जाता है। उसके बाद फिर बाकी चीज़ें रहेंगी। तो जब भी सफ़र करें फास्टैग अपना फुल करें अच्छे से, कम से कम 2000 रुपये उसमें होना चाहिए। बहरहाल ये रहा सफ़र, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा, अल्लाह का शुक्र है। अब तुम लोग बताओ कैसा रहा सफ़र? चलो बेटी का शुरू है। सफ़र तो सच में बहुत अच्छा रहा। मतलब कभी तो मैंने इतना लंबा सफ़र तय किया नहीं है, पर इस सफ़र में मैं फ्रेश भी बहुत रही हूँ। और ये सफ़र सबसे अच्छा ही था, सबसे अच्छी ट्रिप थी जो कि मैंने सबसे अच्छी ट्रिप की है, क्योंकि आपको भी एकदम अच्छे से एकदम गाड़ी स्मूथ चला रहे थे गाड़ी, जिससे मुझे चक्कर भी नहीं आया था और नहीं वोमिटिंग हुई। तो ये सबसे अच्छी ट्रिप थी, तो मुझे ये ट्रिप बहुत अच्छी। और तुम बताओ? हाँ तो हाँ ये मेरा भी फर्स्ट टाइम था जो हम इतनी लंबी कार ट्रिप किए थे, तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और फिर अब्बू हमेशा की तरह बहुत अच्छी कार चलाए थे, कहीं पे भी मोशन सिकनेस या कुछ भी नहीं हुई। और जल्दी ही आ गए हम लोग। अगर हम लोग वहाँ पे 2 घंटा नहीं रुकते तो 16 घंटा होता, तो लेकिन रुकना तो ज़रूरी था ही। तो डायरेक्ट अपना लंबा सफ़र आपको भी रेस्ट चाहिए होता है, कार भी इतनी गर्म हो जाती है। लेकिन तो फिर दोबारा हम लोग वापस कार से जा सकते हैं? हाँ दोबारा हम लोग वापस कार से जा सकते हैं इंशाअल्लाह। सही, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।